हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइन वेक्टर ए बी सी बी थ्री नॉन जीरो वैक्टर्स इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो एंड बी एंड सी आर नॉट पैरेलल देन प्रूव दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्बडा बी प्लस म्यू सी वे आर लैम्बडा एंड म्यू आर सम स्केलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी हमारे कैसे हैं, नॉन जीरो वैक्टर्स गिवन है, और बी एंड सी कैसे हैं हमारे पास, नॉट पैरेलल। तो हमने लिया यहाँ पे कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो जो है वो हमारे पास कब हो सकता है, ओनली ऑन जब ए जो है परपेंडिकुलर हो किस पे, बी क्रॉस सी पे, या फिर बोल सकते हैं बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए। जबकि हमें ये पता है कि बी क्रॉस सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस में, टू प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी, यानी कि ये हमने लिया है ए बी और सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी क्रॉस सी, तो ये हो गया इस पे परपेंडिकुलर, कहाँ, बी और सी प्लेन में कंटेन करेगा, और जो वेक्टर ए है वो भी कहाँ है, इस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि वेक्टर ए लाइन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी आर कोप्लेनर्स, thus their exist scalar lambda and mu such that vector A is equal to lambda b plus mu c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन हैविंग a plus b plus c and c plus a as concurrent edges is twice the volume of tetrahedron having a b c as concurrent edges। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का क्या होगा, 1/6 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, तो ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, इन दोनों की जो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा हमारा, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। तो सेम के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया यहाँ पे दिस इज इक्वल टू जीरो। अब हमने ए प्लस बी के साथ में क्या करवाएंगे, इसकी डॉट प्रोडक्ट, तो ए के साथ में करेंगे तो ए बी सी, ठीक है, फिर करवाएंगे नेक्स्ट की तो ए बी ए, नेक्स्ट के साथ में ए सी ए आ जाएगा, फिर बी के साथ में करवाएंगे तो बी बी सी, बी बी ए, और लास्ट आ जाएगा बी सी ए। ठीक है, जहाँ पे टू रो हमारी सेम है वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो बाई प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1/6 ए बी सी प्लस में बी सी, दोनों सेम साइक्लिक ऑर्डर में है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्वाइस हो गया 1/6 ए बी सी, और ये कंप्लीट क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हैविंग ए बी सी क्या है, कंकरेंट एजेस। तो कैसा हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ए बी सी का ट्वाइस हो गया, और हमें प्रूफ क्या करना था, इसको ट्वाइस ही प्रूफ करना था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्रेस बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें ए बी सी को बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी में चेंज किया था। ठीक है, उस टर्म में एक्सप्रेस किया था, तो यहाँ पे उसका उल्टा करना है, सेम प्रोसेस रहेगा। तो हमने बी क्रॉस सी को लेट किया एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी, तो एल एम एन क्या है हमारे पास यहाँ पे, स्केलर्स, इन स्केलर्स को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले किससे मल्टीप्लाई किया, बी क्रॉस सी से, तो बी क्रॉस सी से बोथ साइड जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, बी सी बी सी। जहाँ पे टू रो सेम होगी वो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा एल आ गया बी क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। सिमिलरली हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, सी क्रॉस ए से, और नेक्स्ट टाइम किससे, ए क्रॉस बी से। तो किसकी वैल्यू आएगी, एम की और एन की। तो एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करके हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे एल एम और एन की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी, किस फॉर्म में, ए बी और सी वेक्टर की फॉर्म में। सिमिलरली हम किसको लेट करेंगे, यहाँ पे बी क्रॉस सी की जगह सी क्रॉस ए और फिर ए क्रॉस बी को। तो वहाँ पे एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करके और हम पुट कर देंगे। तो सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू 5 प्लस 12j प्लस 13k टर्न्स थ्रू एन एंगल π/2 अबाउट origin passing through the positive side of the y-axis on its way, find the vector in the new position। ठीक है, तो ये हो गया, हमने जो न्यू पोजीशन पे जो वेक्टर गया है वो हमने क्या लेट किया, यहाँ पे लेट कर लिया ओ क्यू। तो ओ क्यू आ गया हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पे हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यू वेक्टर पोजीशन। तो अब देखो, हमने जो हमारा ओ पी जो वेक्टर था उसको रोटेट किया है 90 डिग्री एंगल पे, और 90 डिग्री एंगल पे लेट किया है। तो यानी कि ये था हमारा ओ पी और ये हो गया हमारा ओ क्यू, कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे वाई एक्सिस में। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल पे जब ये गया है तो वेक्टर तो यही गया है ना, यहाँ से ये जो वेक्टर था ए, वही वेक्टर कहाँ गया है, यहाँ पे गया है। तो इसका और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू। ठीक है, तो ओ क्यू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ओ पी का मैग्नीट्यूड होगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। इसका जो हमने सम किया तो ये आ गया हमारे पास 338। इसको हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, ये हमारा ओ पी और ये है हमारा ओ क्यू, तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया तो यानी कि दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो गया हमारे पास, 0। तो क्या आ जाएगा, 5x प्लस 12y प्लस 13z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जो ओ पी है वो कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, यानी कि ओ पी ओ क्यू ये हमारे पास है ही, और ये वाई एक्सिस पे है, यानी कि जे यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास। तीनों कैसे हो गए, कोप्लेनर। कोप्लेनर हो गए तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कोप्लेनर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, कोप्लेनर की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, ओ पी जे ओ क्यू इज इक्वल टू, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा हमारा, दिस इज इक्वल टू 0। ओ पी क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 12 13, जे क्या आ जाएगा 0 1 0, और ओ क्यू आ जाएगा हमारा एक्स वाई और जेड। इसका डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 0। जब ये डिटर्मिनेंट हम यहाँ से ओपन करेंगे तो 5 इंटू जेड माइनस 0, 12 इंटू 0 माइनस 0, और प्लस 13 इंटू ये हो गया 0 माइनस एक्स। तो 5z माइनस 13x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया जेड इज इक्वल टू 13/5 इंटू एक्स। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वहाँ पे जेड की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, 5x प्लस 12y प्लस 13/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो 12y जो है वो क्या आ जाएगा, 13 13 169, और ये 5 हमारा ये कैंसिल होगा तो फिर ये हो गया माइनस का 194 अपॉन में 5 इंटू एक्स। तो y आ गया हमारे पास माइनस का 97/30 इज इक्वल टू एक्स। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे जब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 30√2/97। ठीक है, तो जो वेक्टर है हमारा न्यू पोजीशन पे वो कौन सी फॉर्म में गया है, ऑब्ट्यूस एंगल, ना कि पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्ट्यूस गया है एक्यूट अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्ट्यूस एंगल विद एक्स एक्सिस से, तो यानी कि हमारे पास क्या आएगा, ना कि पॉजिटिव साइन, यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन। एक्स इज इक्वल टू -30 रूट ऑफ
2/97। अब x की और y की जो वैल्यू है वो हम कहाँ रखेंगे, 3 and 4। वी हम इनका यूज करके किसकी वैल्यू, y और z की, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और हम यहाँ पे रखेंगे, तो y और z की वैल्यू आ जाएगी, y और z। अब x y z की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, जो हमने वेक्टर लेट किया था ओ क्यू वहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा वेक्टर ओ क्यू न्यू पोजीशन पे। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब तक हमने किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा कि इफ़ ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी एंड सी। ये क्या होगा हमारे पास, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ए एंड बी क्रॉस सी को ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और ये है ए क्रॉस बी एंड सी को ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस फॉर्म में। ठीक है, अब ये हमने ये देखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट करवाया है, हो सकता है क्रॉस तो है ही, सारे सेम भी हो सकते हैं बट नॉट। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे नोट में दिया भी है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो अब हमने इसी का एक्सपेंशन करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंशन फॉर्मूला फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो क्या होगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, और ए क्रॉस बी इंटू क्रॉस सी क्या होगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए। तो इसमें से हम एक पार्ट सोल्व कर लेते हैं, सेकंड पार्ट सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हमने यहाँ पे क्या किया है, लेट किए हैं। ठीक है, वेक्टर ए बी और सी को हमने लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, बी क्रॉस सी, पहले इसको हम प्रूफ करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को। तो हमने लिया है यहाँ पे पहले बी क्रॉस सी करवाएंगे तो आई जे के B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इसको I इंटू B2 C3 B3 C2, और प्लस में आ गया B3 C1 माइनस B1 C3 इंटू जे, और प्लस में B1 C2 माइनस B2 C1 इंटू के हो गया। अब नेक्स्ट इसके किसके साथ है, A क्रॉस B क्रॉस C, तो अगेन I J K, ये एक वेक्टर आया है हमारे पास B क्रॉस C। ठीक है, तो इस कंप्लीट इस वेक्टर को रखेंगे तो I J K, ए वेक्टर आ गया A1 A2 A3, और B क्रॉस C आ गया B2 C3 B3 C2 B3 C1 माइनस B1 C3 B1 C2 माइनस B2 C1। अब अगेन हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ गया I इंटू, ये हो गया A2 B1 C2 माइनस A2 B2 C1 माइनस A3 B3 C1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस A3 B1 C3 इंटू आई। इसी तरह से हम किसका, J और K, इसको एक्सपेंड किया। ठीक है, इसको हमने ले लिया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो राइट हैंड साइड में उसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, A डॉट बी, तो A डॉट बी क्या होगा, ए की और बी की डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो A1 B1 A2 B2 और A3 B3। ए डॉट सी के डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3। राइट हैंड साइड में क्या है, A डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, यानी कि इसको हमने किससे, बी के साथ डॉट करवानी है और इसकी सी के साथ में, तो इसकी हमने करवा दी बी के साथ में और इसकी करवा दी हमने सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट नहीं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो कंप्लीट है, एक बार हम कौन सी लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आई वाली टर्म, तो यहाँ से भी आएगी और यहाँ से भी, तो यहाँ से आ गया हमारे पास A1 B1 C1 A2 B1 C2 A3 B1 C3, ये आ गया। नेक्स्ट हमने यहाँ से लिया माइनस A1 B1 C1 A2 B2 C1 A3 B3 C1, आई का आ गया। अब देखो ये टर्म कैंसिल हो रही है, A3 B3 C1 और A3 ये नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक टर्म क्या हो रही है यहाँ पे, कैंसिल हो रही है। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पे B2 J के टर्म ली और फिर
के की टर्म ली, जो टर्म कैंसिल हो रही है वो कैंसिल की, जो बाकी टर्म बच गए हैं वो हम लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये टर्म हमारे पास कैंसिल होगी, तो यहाँ पे क्या बचा, A2B1C2 A3B1C3 माइनस A2B2C1 और A3B3C1 इंटू आई प्लस में जे की ये टर्म कैंसिल होगी वो कैंसिल, और जो टर्म बचेगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो इस टर्म को और जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको, इन दोनों को हम मैच करेंगे तो दोनों ही टर्म क्या है हमारी सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो हमारे पास यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A डॉट C इंटू बी माइनस A डॉट B इंटू सी, बोथ आर इक्वल है। तो यानी कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम डॉट में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।